अगली खबर का रुख करेंगे। राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। हाल ही में अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनावों में खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अभय चौटाला के आरोपों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभय चौटाला ऐसे निराधार आरोप जेजेपी के गठन से लेकर लगाते आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कार्तिक शर्मा की जीत भाजपा और जजपा गठबंधन दोनों की जीत है और हमने न सिर्फ अपने विधायकों को साथ में रखा बल्कि एक एक वोट पोल करवाया। दुष्यंत की माने तो गठबंधन की मजबूती ने ही कार्तिक शर्मा की जीत का रास्ता साफ किया है। मैं तो मानता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेस में है और दोनों हारते हैं तो ये हार कांग्रेस के नेतृत्व की है, मगर जीत हमारी है कि हमने तमाम विधायकों को साथ रखा, मजबूती से एक एक साथी ने वोट डाला और स्ट्रैटेजिक तरीके से इस चुनाव को मजबूती से हमने जीता। क्या आप उनको सीरियसली लेते भी हैं? वो तो निराधार आरोप आज से नहीं, जब से जेजेपी बनी है लगाते रहे और मैंने इससे ज़्यादा उन पर कभी टिप्पणी भी नहीं की। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमने ये निर्णय लिया कि कार्तिकेय जी की हम नॉमिनेशन बढ़ाएंगे, उनका समर्थन देंगे। और उधर करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। टिकैत ने बयान दिया कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर कुछ भी नहीं किया है और कमेटी बनाने को लेकर भी सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। टिकैत ने कहा कि यूपी और बिहार के किसानों को फसलों का एमएसपी नहीं मिल पा रहा और व्यापारी वहां से सस्ते में फसल खरीद कर एमएसपी पर दूसरे राज्यों में बेचते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के 8 घंटे किसानों को बिजली देने वाले बयान पर टिकैत ने कहा कि 8 से 10 घंटे बिजली तो काफी जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में पानी का स्तर काफी नीचे है, साथ ही पानी खारा है और इससे कम पानी पर तो काम वैसे भी नहीं बन सकता। देखो, एक तो एमएसपी पे अभी भारत सरकार ने किया नहीं कुछ भी। उसमें कमेटी बनाने की बात थी, उसको लागू करने की थी। C2+50 वाला फार्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पे एमएसपी ये कर दें तो कुछ राहत किसानों को हो जाएगी। अभी कुछ इन्होंने रेट बढ़ाए फसलों के। हमने कहा भाई एक उस पर शब्द लिख देते कि भाई एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी। और यहाँ तो ये लगाओ कि यूपी और बिहार और स्टेट का बहुत बुरी स्थिति वहाँ पे है। जो सेलर्स वाले हैं वे सस्ते में वहाँ से धान और फसलें खरीदते हैं और यहाँ पे बाजार भाव पे फिर उसको बेचते हैं। तो सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है, किसान तो आंदोलन कर सकता है। बिजली का बड़ी समस्या है। हम वहाँ पे जाकर कहते हैं भाई हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर है, लेकिन 15 रुपये हार्स पावर में यहाँ पे 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लाइट